Hello dear children, in this video we will discuss about Huckleberry Finn novel and lesson second, that is Together on the Island. Why we are saying Together on the Island? क्योंकि दोनों जो हक था और जिम दोनों ही इकट्ठे हो जाते हैं आइलैंड के ऊपर और वो क्या करते हैं, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर और इसके साथ ही करेंगे लास्ट में बिल्कुल इसके क्वेश्चन आंसर्स. एंड यस गाइस, you can subscribe the channel because some videos are already uploaded of the same video, same book, and grammar writing section also already given there on the channel. So let's come there once again. This is the content page. We have done 5-6 chapters. It is now 7th one. So let's begin. Together on the island means यहाँ पर जो जिम है और मी मीन्स कौन है यहाँ पे, हक. वो दोनों के दोनों क्या होते हैं यहाँ पे, दोनों यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं. और जैसे वो इकट्ठे होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, अपने कैनो जो उनकी बोट होती है उसको ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ पे है. While he built a fire and a grassy open place, वो वहां पर जो फायर लगी होती है और ग्रासी जो प्लेस होता है, ओपन होता है, वहां पर जाकर के जो अमंग्स द ट्री, जो कि बहुत सारे ट्रीज के बीच में होते हैं, वो वहां पे पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जो बोट है वहां पे छिपा रखी थी. कहाँ छिपा रखी थी, बहुत सारे ट्रीज के बीच में इन्होंने अपनी बोट को छिपा रखा था. और फिर क्या था आपका, आई फेज्ड मी. अब वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर जो हक होता है यहाँ पर अपना खाना लेके आता है क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट करना होता है. तो अब यहाँ पर बैकन मतलब यहाँ पर बैकन होता है, जो सुअर का मांस होता है वो, कॉफी पॉट, फ्राइंग पैन, शुगर और टीन कप और निग्रोज सेट बैक कंसीडरी में. जो निग्रोज जो होते हैं ना, जो वहां पे जो निग्रो लोग होते हैं वो होते हैं यहाँ पे, ऐसे होते हैं कि जैसे ब्लैक पीपल होते हैं. बट एज रिकन, क्योंकि वो मान जाते हैं, इट वॉज ऑल डन विद विच क्राफ्ट. वो इस चीज को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं वो एक तरह से बिल्कुल विच क्राफ्ट मतलब जादू टोने की तरह, जादू की तरह ये सारी चीजें इनके सामने आ जाती है. एज ही द गुड बीस बिग कैटफिश, और उनके सामने एक कैटफिश भी आती है जिसको भी वो खाना बनाने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं. और जो जिम है यहाँ पर क्या करता है, पहले इस कैटफिश को नाइफ के साथ अच्छे से क्लीन करता है और फिर इसको फ्राई करता है. मिस यहाँ पर ये अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें इनको चाहिए थी, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि इन सारी चीजों की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं. और जो ब्रेकफास्ट उनका रेडी हो जाता है, वी लॉर्ड लॉर्ड मतलब रेस्ट करना, रिलैक्स करना, तो बिल्कुल रिलैक्स करने के वे से वो उस घास के ऊपर लेट जाते हैं. और वो क्या करते हैं फिर, एट द स्मोकिंग हॉट मतलब बिल्कुल गरम गरम खाना जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, बिल्कुल गरम गरम खाना यहाँ पर खाने लगते हैं. देन वी ले डाउन, फिर वो रिलैक्स करने के लिए थोड़ा लेट जाते हैं इसे घास पर. एंड जिम आज, और वो जिम जो है वो जिम से पूछता है हक कि तुम यहाँ पर कैसे आए और कब कब तक तुम रहोगे, मतलब क्या तुम्हारे आने का यहाँ पे प्रोसेस क्या था, तुम क्या, मैं तो चलो आ गया यहाँ पे, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए, क्या रीजन था यहाँ पर. तो यहाँ पर हक बताता है कि मैं भी यहाँ पर भाग कर आया हूँ. किससे भाग कर आया हूँ, जो मिस वॉटसन थी उससे भाग करके आई हूँ, क्योंकि मैंने उसको सुन लिया था कि वो मुझे किसी को बेचने वाली थी, स्लेवर्स के सामने बेचने वाली थी और मुझे स्लेव बनाना चाहती थी. और वो चाहती थी कि मैं कहीं जा करके बैगिंग करूं या चाइल्ड लेबर करूं क्योंकि उसको इससे अच्छे सारे पैसे मिल जाने थे. बट अब वो कहते हैं कि लेकिन मुझे जैसे पता चला मैं वहां से भाग गया. वुड यू हैव, फिर वो कहता है कि यू वुडंट टेल ऑन मी, कहता है कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, क्या तुम मेरे बारे में बताओगे यहाँ पर. आई वुडंट, तो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा. आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं अपने प्रॉमिस का पूरा पक्का हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम यहाँ पर कैसे आई हो. आई मेड अ प्रॉमिस टू जिम, तो यहाँ पर जो आई है मीन्स जो हक है वो जिम से प्रॉमिस करता है और इस प्रॉमिस के बाद उसको थोड़ी राहत की सांस मिलती है कि चलो भी कहीं ना कहीं तो उसको राहत की सांस मिले कि कोई तो उसके बारे में नहीं बताएगा और वो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे रह सकता है. अब वो क्या, अब वो जो हक वो चाहता था यहाँ से जाना, wanted to go and look at a place right about the middle of the island. अब वो आइलैंड के बिल्कुल मिडल में वहां पे जाना चाहता था. एंड आई वुड फाउंड that when,
आई वॉज एक्सप्लोरिंग, जब वो ढूंढ रहा था, जब वो इस आइलैंड के ऊपर घूम रहा था और ढूंढ रहा था, तो वहां पर उसको वो आइलैंड के बीच में वो मिल जाता है। सो वी स्टार्टेड, तो वो क्या शुरू कर देते हैं यहाँ पर, सोन गॉट टू, बिकॉज द आइलैंड वॉज ओनली 3 miles लॉन्ग, क्योंकि ये जो आइलैंड था वो सिर्फ 3 miles लॉन्ग ही था, और वो यहाँ पर घूम करके आइलैंड का जायजा ले रहे थे कि कैसा है ये। और क्वार्टर ऑफ अ माइल वाइड मीन्स 3 miles, और क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है, जैसे 1/4 हो गया यहाँ पर, सो 3 1/4 माइल दूरी यहाँ पर था, और ये इतना चौड़ा भी था यहाँ पर। दिस प्लेस वॉज अ टॉलरेटेबल स्टिप हिल, ये जो जगह थी वो ऐसी थी कि वो यहाँ पर स्टिप मतलब बिल्कुल खड़ी पहाड़ियां थी। रिज मीन्स यहाँ पर चोटियां थी यहाँ पर, और स्टिप मीन्स खड़ी, तो खड़ी पहाड़ियां, बड़ी बड़ी चोटियां थी यहाँ पर, जो कि 40 फीट इनकी ऊंचाई थी। एंड वी हैड अ रफ टाइम गेटिंग टू द टॉप, और ये है इनको काफी टाइम लग जाता है यहाँ पर बिल्कुल इन पहाड़ियों के ऊपर पहुंचने में। एंड साइड बीइंग टू स्टिप, इनके जो साइड होते हैं वो भी काफी खड़ी खड़ी सी होती हैं, और ये झाड़ियां भी यहाँ पर काफी मोटी होती हैं, काफी गहरी होती हैं। वी ट्रैम्ड, वो आवारा लोगों की तरह घूमते रहते हैं, ट्रैम्ड मीन्स आवारा, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम आवारा लोगों की तरह घूमते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं उनके ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर। एंड बाय एंड बाय मीन्स साइड बाय साइड मीन्स बराबर में से जो है उनको क्या मिला यहाँ पर, इसी के साइड में इनको एक बड़ी सी केवन, केवन मीन्स यहाँ पर गुफा मिली। इन द रॉक्स मतलब चट्टानों के बीच में इनको एक गुफा मिलती है। मोस्ट अप टू द टॉप, बिल्कुल टॉप में जाकर के इनको ये मिलती है साइड में। और यहाँ पर ये क्या होता है, इलिनॉइस में से यहाँ पर जो नदी है या जो झरना है यहाँ पर, उसके बिल्कुल साइड में इनको ये दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, गुफा दिखाई देती है। द केवरन वॉज, ये जो गुफा होती है वो काफी बड़ी होती है, वो इतनी बड़ी होती है कि वो 2-3 रूम्स के बराबर हो, और इसमें जो है वो जिम जो है वो खड़ा हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेट आराम से। जिम एंड इफ वी हैड द कैनो, कहते कि अगर जिम और मेरे पास यहाँ पर एक बोट हो, एक कैनो हो, तो हम उसको अच्छी जगह पे छुपा सकते थे। एंड हैड ऑल द टाइप्स ऑफ द टाइप्स सॉरी ट्रैप्स इन द कैवर्न, और हम क्या कर सकते, हर तरह से जो ट्रैप्स थे, जो जाल थे, हम इसके अंदर केव के अंदर, गुफा के अंदर उसको रख सकते थे बिल्कुल छुपा करके। सो वी कुड रश देयर, हम दोनों के दोनों बिल्कुल दौड़ पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं इसकी तरफ। इफ एनीबडी वाज टू कम टू द आइलैंड, कि अगर कोई भी यहाँ पर आइलैंड पे आ जाता, तो यहाँ पर जो इसके बिसाइड था, इसके एक तरफ जो था, ही सेड दैट दोज लिटिल बर्ड्स, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बर्ड्स भी थे जो कि हमें मैसेज कर सकते थे अगर कोई भी यहाँ पर आता, या अगर यहाँ पर बारिश भी आती। एंड सो डिड आई रियली वांट टू द थिंग टू गेट वेट, इसलिए मैं चाहता था कि सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी सी भीगी हुई हों। सो वी वेंट बैक, वो वापस जाते हैं, गो टू कैनो, जहां पर इनकी कैनो होते हैं, जहां पर इनकी बोट होती है। एंड पैडल्ड अप abreast the केवरन, तो वो जो इनकी जो केवरन होते हैं जो गुफा में, वो वहां पर क्या करते हैं, इसको लेकर के आते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर लेकर के आते हैं, और इसको जो कैनो होते हैं उसके पास वो पहुंच जाते हैं। लगड ऑल द ट्रैप्स अप देयर, और वो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लगड करते मतलब यहाँ पर एक साइड में इसको लगा देते हैं, इसको एक साइड में खड़ा कर देते हैं, इसको लगा देते हैं साइड बाय साइड, और इसके बिल्कुल एक तरफ जो है कैनो की, इसको क्या होता है यहाँ पर अमंग्स द थिक विलोज, मतलब जहां पर ये इस कैनो को छुपाते हैं वो क्या होते हैं, काफी गहरी खाई, काफी गहरी झाड़ियां होती हैं, बुशेस होती हैं, या फिर ट्रीज होते हैं वहां पर, जिनके बीच में इनको ये इस गुफा के अंदर, इस गुफा के पास, और इसको कैनो को बोट को छिपा देते हैं। मिस इसको बोट को कहाँ छुपाते हैं वे, बिल्कुल बहुत गहरी जो जो बुशेस होती हैं, जो झाड़ियां होती हैं, और जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, उनके नीचे बीच में इसको ये छुपा देते हैं इसी आइलैंड पे और उस गुफा के पास। एंड बिगिन टू गेट रेडी फॉर डिनर, और फिर से अपना डिनर शुरू कर देते हैं बनाना। अब डिनर में जो वो गुफा के अंदर काफी जगह होती है, वहां पर ये आग भी जला सकते हैं, वहां पर इन्होंने ब्लैंकेट भी बिछा लिया, और कुकिंग के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल कर ली, और वहां पर वो अपना डिनर बनाने लगे। अब जैसे डिनर बनाया वहां पर, तो इन्होंने क्या किया, डार्कन अप एंड बिगन टू द थंडर एंड लाइटन, रात होने लगी, तो रात होते ही जैसे, क्योंकि डिनर रात को बना, और रात में जो है थंडर, काफी गरजने की, काफी लाइट चमकने की यहाँ पर, मतलब क्योंकि बारिश के आसार थे यहाँ पर, तो आकाश में इनको ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। सो द बर्ड्स वर राइट अबाउट इट, और जो बर्ड्स थे वो बिल्कुल सही थे इस बारे में, क्योंकि यहाँ पर बारिश आने वाली थी। आई नेवर सॉ दिस वन बिलो सो, तो और मैंने कभी भी इतना अच्छा सीन यहाँ पर नहीं देखा था, क्योंकि हक इससे पहले क्या था, वो पहले यहाँ पर अपने फादर के पास कैद था।
अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाई हैड जिम रन अवे फ्रॉम मिस वॉटसन? मिस वॉटसन के पास से जिम क्यों भाग खड़ा हुआ यहाँ से? क्यों भाग खड़ा? क्योंकि जब जिम को पता चला कि उसको बेचने वाली है तब। सो जिम हैड रन अवे आफ्टर ही ओवरहियर्ड, जब उसने सुना मिस वॉटसन को थ्रेटनिंग, धमकाते हुए, टू सेल हिम, कि वो उसको बेच देगी, टू द स्लेव ट्रेडर्स, ऐसे व्यापारियों को जो कि दासों को खरीदते हैं, जो कि स्लेव्स को खरीदते हैं, इन न्यू ऑर्लियंस, न्यू ऑर्लियन के अंदर स्लेव ट्रेडर्स को उसको बेच देगी। जब उसने उसको धमकी दी तो जिम ने यहाँ से भागने की पूरी ठान ली। जिम क्या था? जिम यहाँ पर मिस वॉटसन का स्लेव था, वो यहाँ पर भी उसका नौकर था, उसका दास था। यहाँ पर ही टुक अ प्रॉमिस, अब यहाँ पर क्या करके, व्हाट प्रॉमिस डिड ही टेक फ्रॉम हक? हक से उसने क्या प्रॉमिस लिया? ही टुक अ प्रॉमिस, उसने एक प्रॉमिस लिया था ना हक से कि वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगा कि वो कहाँ से और क्यों भाग के आया है, कि वो उसकी इस बात को सीक्रेट रखेगा। तो वो ये प्रॉमिस किससे लेता है? हक से लेता है। वेयर डिड द बॉयज हाइड देयर कैनो? वो अपने जो बच्चे होते हैं दोनों, जिम और हक, वो अपने कैनो को, अपनी बोट को कहाँ छिपाते हैं? कहाँ छुपाया उन्होंने? हक और जिम ने अपनी बोट को कहाँ छुपाया? एक अच्छी सी जगह पे छुपाया, नियर द केवन, बिल्कुल गुफा के पास, इस आइलैंड के ऊपर। दे हिड इट, उन्होंने इसको छुपाया था बिल्कुल थिक विलोज के अंदर। विलोज क्या होते हैं यहाँ पर? बुशेस, झाड़ियां या फिर ट्री, मतलब गहरे से जहां पर बहुत ज्यादा ट्रीज थे, बुशेस थे, झाड़ियां थी, वहां पर उन्होंने अपने इस बोट को छुपा दिया, क्योंकि अगर कभी भी इनको यहाँ से भागना पड़ता तो इसको लेकर भाग सकते थे। Why were the boys happy to find the cavern? अब बच्चे जो थे ये दोनों के दोनों उस गुफा को पा करके बहुत ज्यादा खुश क्यों हुए? क्योंकि इसके जो डोर था काफी चौड़ा भी था, अगर वो निकल के भागना चाहते तो भाग भी सकते थे यहाँ से। ये इतना बड़ा था कि 2-3 रूम्स के जितना, और जो जिम है वो यहाँ पर खड़ा हो सकता था बिल्कुल स्ट्रेट, और ये इतना अच्छा प्लेस था कि यहाँ पर वो आग जला करके खाना भी बना सकते थे। तो इसको देख करके वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मेड हक से? हक ने क्यों कहा वी कुड हैव हैड पेट्स, कि हमारे पास भी काफी पेट्स हो सकते थे अगर हम चाहते। अगर हम चाहते तो हमारे पास बहुत सारे पेट एनिमल्स हो सकते थे यहाँ पर, या पेट बर्ड्स भी हो सकते थे। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि हक ने ऐसा इसलिए कहा, यहाँ पर क्या था कि जो जो पहाड़ियां थी, जो केव थी, जो गुफा थी, यहाँ पर जो रिज, मतलब जो उसकी चोटी थी, उसकी चोटी पर काफी सारे बर्ड्स आकर बैठ जाते थे, और आसपास में भी काफी एनिमल्स थे यहाँ पर। तो अगर वो यहाँ पर किसी भी बर्ड को या एनिमल को पालना चाहते, पेट बनाना चाहते, तो आसानी से उनको बना सकते थे। दे कुड, क्या था यहाँ पर? दे कुड, यस, दे कुड हैव टन्स ऑफ पेट्स, यहाँ पर मतलब हंड्रेड्स ऑफ पेट्स थे यहाँ पर। अगर वो पेट बनाना चाहते तो मतलब बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर अवेलेबल थे। ये था आपका चैप्टर 7 का सॉल्यूशन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन। Thank you so much for watching the video, and you can watch the next video also. Write in the comment box for your another solution.